हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। फ्रैंकली प्रेपोजिशन ऐसा टॉपिक है जिसे मास्टरी करने में काफ़ी टाइम लगेगा अगर आप डेली रीडिंग नहीं कर रहे हो या फिर उसे यूसेज में नहीं ले रहे हो। तो बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे प्रेपोजिशन हैं और कब किसको कहाँ यूज़ करना ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आज हम डिफरेंट प्रेपोजिशंस देखेंगे और समझेंगे इनको पिक्चर्स के साथ, ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी रहे कि कब किसको यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन है, प्रीपोजिशंस आर यूज्ड बिफोर अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन कनेक्टिंग इट टू अनदर वर्ड। तो प्रीपोजिशन को कहाँ यूज करते हैं हम? नाउन फ्रेज या फिर प्रोनाउन के पहले। इसका यूज भी देख लेते हैं। प्रीपोजिशन काम आता है डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम या फिर लॉजिकल रिलेशनशिप्स बताने में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, यहां ऑन हो गया प्रेपोजिशन, टेबल हो गया आपका नाउन और द टेबल हो गया नाउन फ्रेज। ही सबमिटेड द डॉक्यूमेंट टू मी, यहां पे मी हो गया आपका प्रोनाउन और टू हो गया आपका प्रेपोजिशन। आई रेड दिस बुक ड्यूरिंग द फ्लाइट, ड्यूरिंग हो गया आपका प्रेपोजिशन, फ्लाइट हो गया नाउन और द फ्लाइट हो गया नाउन फ्रेज। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। तो एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। अब इन सभी प्रेपोजिशंस के टाइप्स को हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो हमें सर्टेन टाइम बताता हो। सबसे पहला इसमें प्रेपोजिशन है ऑन। इसका यूसेज रहता है डेज ऑफ द वीक बताने के काम में आता है ये। ही लेफ्ट द ऑफिस ऑन ट्यूसडे, यहां पे ऑन हो गया हमारा प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं इन, ये मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग बताने के काम आता है या फिर मंथ बताने के काम आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दे टेक योगा सेशंस इन द मॉर्निंग। और मंथ वाली बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द टूर्नामेंट स्टार्ट्स इन अक्टूबर दिस ईयर। अगला देखते हैं एट, ये काम आता है नून, नाइट या मिडनाइट बताने के। दे आर गोइंग टू मीट एट नून, या फिर स्पेसिफिक टाइम बताना हो दिन का तो भी काम आता है, जैसे द शो स्टार्ट्स एट 8 PM। या फिर मील टाइम बताने के भी काम आता है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर। वी विल मीट एट लंच टाइम। तो ये हो गए प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है बट कुछ कॉमन एग्जांपल्स है। फिर हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कौन से वाले? एक्सटेंडेड टाइम, जहां पे एक सर्टेन टाइम नहीं हो, एक्सटेंडेड टाइम हो, कोई इवेंट चालू हो और वो लंबे समय तक चलता रहे। पहला एग्जांपल है सिंस। ये तब यूज करते हैं जब कोई इवेंट पास में स्टार्ट हुआ हो और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा हो। वी हैव फॉलोड दिस गेम सिंस 2002, मतलब सन 2002 से अभी तक हम इस गेम को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर। ये बताता है हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई हैव स्टडीड फॉर 2 hours, मैंने 2 घंटे पढ़ा। तो इसने क्या बताया हमें? ड्यूरेशन बताया, कितना? 2 घंटे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग, ये अ कोर्स ऑफ टाइम बताता है। द सोलर सेल्स वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम। तो सोलर सेल कब काम करते हैं? दिन के समय। तो नेक्स्ट है बाय, ये बताता है अप टू अ सर्टेन टाइम। शी विल रिटर्न बाय 3 PM, वो रिटर्न करेगी 3 बजे तक। बाय 3 PM का मतलब है कि वो 2 बजे भी पहुंच सकती है, 2:30 बजे भी पहुंच सकती है, 3 बजे भी पहुंच सकती है, बट 3 बजे के बाद नहीं। नेक्स्ट है बिफोर, ये बताता है किसी समय के पहले का समय, अर्लियर देन। द पार्सल शुड रीच बिफोर 16th। तो बिफोर यहां पे क्या बता रहा है कि पार्सल को 16th जो डेट है उसके पहले पहुंचना है, मतलब 15th तक पहुंचना है। नेक्स्ट है टिल या फिर अनटिल। इसका मतलब होता है अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, किसी पर्टिकुलर समय तक। एरिक इज ऑन हॉलीडे अंटिल फ्राइडे। तो एरिक फ्राइडे तक छुट्टी पर है, सैटरडे से वो अवेलेबल है। तो ये सब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो गए, कौन से टाइम के? एक्सटेंडेड टाइम। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इसमें सबसे पहले प्रेपोजिशन है इन। तो इन को हम कहां यूज कर सकते हैं? इट इज यूज फॉर समथिंग इन अ स्पेस, किसी भी स्पेस में कोई चीज हो तो आप यूज करते हो इन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द लैपटॉप इज केप्ट इन माई रूम। रूम एक स्पेस है, उसके अंदर लैपटॉप रखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन इन यूज किया है।
द पॉल्यूशन लेवल्स आर अलार्मिंग इन दिल्ली। दिल्ली एक सिटी है, एक स्पेस है, उसके अंदर के पॉल्यूशन लेवल की बात हो रही है, इसलिए हमने प्रेपोजिशन इन यूज किया है। इट इज फन टू ट्रेवल इन अ कार। कार एक स्पेस है, उसके अंदर अगर आप ट्रेवल करोगे, इसलिए आपने क्या यूज किया, यहां पर इन यूज किया। दिस कॉन्सेप्ट इज देयर इन द बुक। बुक अगेन एक स्पेस है जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने यहां पे यूज किया है इन। देयर इज अ गुड मैसेज इन द पिक्चर। अगेन पिक्चर एक स्पेस है जिसके अंदर किसी मैसेज की बात हो रही है, इसलिए हमने यहां पे क्या यूज किया है, देयर आर सो मेनी बर्ड्स इन द स्काई। स्काई अगेन एक स्पेस है जिसके अंदर बर्ड्स हैं, इसलिए हमने यूज किया प्रेपोजिशन इन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के इन को यूज करते हुए। फिर हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन को यूज करते हुए। तो ऑन को हम तब यूज कर सकते हैं जब हम किसी सरफेस पे कुछ रखें, जैसे ही रोट ऑन द वॉल। ठीक है ना, उसने कहां लिखा, दीवार पर लिखा, तो यहां पे हमने क्या यूज किया है, ऑन। इट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। इस केस में भी हम यूज कर सकते हैं ऑन। देयर मस्ट बी फर्स्ट एड किट ऑन अ प्लेन। इस केस में भी हमने ऑन यूज किया है। आई कैन नॉट लोकेट इट ऑन अ मैप। इट इज गिवन ऑन द थर्ड पेज। तो ये सब कॉमन यूसेज हैं ऑन को यूज करते हुए। अब आप देखोगे कि हर केस में सरफेस इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से हम इन प्रेपोजिशंस को हम यूज करते हैं। जैसे ऑन द लेफ्ट साइड हो गया, ऑन द थर्ड पेज हो गया, तो आप कहोगे सर लेफ्ट साइड तो कोई सरफेस नहीं है, फिर आपने ऑन क्यों यूज किया। तो आपको यूसेज भी पता होना चाहिए कि कुछ केसेस में इस तरीके से हम प्रेपोजिशन ऑन को यूज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये लैंग्वेज है और इसमें एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं और आगे भी मिलेंगे अपने को। फिर हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एट को यूज करते हुए। ये कब यूज कर सकते हैं हम, फॉर अ पॉइंट और स्पेसिफिक प्लेस। आई ड्रॉप्ड हिम एट द स्टेशन, है ना, एक स्पेसिफिक प्लेस है, या फिर आप पॉइंट कह सकते हो। दे विल मीट अस एट द एग्जिट, अगेन एक स्पेसिफिक प्लेस है। ही इज एट वर्क एंड आई एम एट होम। ही थ्रू द स्टोन एट मी। वी मेट एट अ पार्टी। इन केसेस में हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन एट। ये सब आपको याद भी रखना पड़ेंगे और प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कब कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और कुछ पिक्चर से इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबव। अबव का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। तो जब आप सिचुएशन समझ जाओगे तो इन वर्ड्स को यूज करना आपके लिए, इन प्रेपोजिशन को यूज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर से मूवमेंट, इसीलिए आपको यहां पे डॉटेड एरो लाइन दिख रही है। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज के पीछे। बिलो का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, लेवल में उसके नीचे। अंडर मतलब किसी चीज के जस्ट नीचे। इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी चीज के सामने। बिसाइड या नेक्स्ट टू का मतलब होता है किसी चीज के साइड में। बिटवीन का मतलब होता है किसी चीज के बीच में। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज से सपोर्ट लेते हुए। और अमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा लोगों के बीच में या दो से ज्यादा आइटम्स के बीच में। तो जब आपको ये चीजें फिगरेटिवली क्लियर होंगी तो इनको सेंटेंसेस में यूज करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसमें सबसे पहला है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। अलोंग का मतलब होता है किसी चीज के साथ साथ मूव करना। थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर से जाना। अराउंड का मतलब होता है किसी चीज के आसपास। इनटू का मतलब होता है कोई चीज बाहर से किसी चीज के अंदर की तरफ जाए, यह मूवमेंट को बताता है। ऑन टू का मतलब होता है किसी चीज का किसी सरफेस पर जाना या गिरना। और टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज की तरफ बढ़ना। तो ये सब हो गया प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर अच्छे से आपने इनको विजुअलाइज कर लिया है तो इनका करेक्ट यूसेज भी आपको आ जाएगा सेंटेंस के अंदर। फिर हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। इसमें सबसे पहले है विथ। यह बताता है किसी चीज को अकंपनी करना या पोजेस करना। ही टॉक टू मी विथ काइंडनेस। उसने किस तरीके से, किस मैनर में मुझसे बात करी, काफी दया के साथ। फिर अगला है फॉर, जो बताता है पर्पस। द साइंटिस्ट डेवलप्ड इट फॉर द आर्मी। साइंटिस्ट ने कोई चीज डेवलप करी, किसके लिए करी, क्या पर्पस था, आर्मी के लिए। मैनर बता रहा है ये भी। फिर है ऑफ, जो एसोसिएशन बताता है। शी इज द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड। नेक्स्ट है बाय, ये बताता है कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। दिस सैटेलाइट वॉज डेवलप्ड बाय इंडिया। किसने डेवलप किया इसको,
इंडियन है। फिर है लाइक, टू शो सिमिलैरिटी, शी लुक्स लाइक शेरॉन। तो लाइक यहां पे क्या बता रहा है, दो लोगों में समानता। तो इसी के साथ सभी प्रीपोजिशन के टाइप्स हमने देख लिए हैं एग्जांपल्स के साथ। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जो जो आपने सीखा है उसको यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चंस करने और फिर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आपके कितने सही हुए। इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर करना या कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर देना। थैंक यू। तो आज का अपना कोड देखते हैं, डोंट गो बैकवर्ड वंस यू चूज अ पाथ। एक बार आपने तय कर लिया कि आपको कुछ करना है, उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब हम डिसीजन ले लें उसके बाद ज़्यादा सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए कि मैंने डिसीजन लिया है सही होगा कि गलत, पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो ये सब चीज़ें तो करके ही पता चलेंगी। तो अगर आज बैठ के सब चीज़ें हम यहीं पे सोच लेंगे तो फिर क्या बात है, ऐसा काम नहीं चलता। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।